बहनों को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में सब प्रेम जय मसीह यीशु के बताते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु ने हमें आज 2023 के तीसरे महीने के 11वें दिन में प्रवेश कराया और मंडली के उपास प्रार्थना में हमको प्रभु जी ने सहायता किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, हम जैसे कि पिछले दिनों से लगातार प्रभु की उपस्थिति में हम पाए जा रहे और प्रभु की करुणा और दया से हम उपास के प्रार्थना में भाग ले पा रहे हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जो वचन को हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि लिखा है कि प्रार्थना करो और हियाव न छोड़ो। हैं लूका रचित सुसमाचार में आइए तो 18 अध्याय के 1 पद सब मिल करके पढ़ेंगे। 18 अध्याय के 1 पद। फिर उसने इसके विषय की नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे दृष्टांत कहा। मेरे साथ में निकालिए भजन संहिता उसका 47 अध्याय 46 अध्याय। भजन 46 के 3 और 4 को पढ़ेंगे। 3 और 4 को, हाँ, 1 से 4 पद तक पढ़ेंगे। 1 से 4 पद तक। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी टल जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में से डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। प्रिय संतों, हम जैसा कि हम पिछले दिनों से देख रहे हैं और इस बात को समझ पाए हैं कि पिछले दिनों से हम इस बात का ध्यान कर रहे हैं और प्रभु ने हमको मंडली के उपास प्रार्थना के अनुसार हमको शनिवार का दिन हमारे हृदयों में मनों में शांति दिया। मेरा बताने का मतलब क्या है कि हमको परमेश्वर से सहायता पाने के लिए, परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, उसके लिए हमको प्रार्थना करना है, उसके लिए हमको उपास रहना है। ये एक बड़ी मुख्य विषय है। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला है, इसीलिए हम उपास के साथ में प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देता है। ये हमने अपने जीवन में देखा है। सुप्रियो, इस रीति से हम क्या करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह और शक्ति और दया को प्राप्त करते हैं। हम पिछले दिनों में भजन 46 को कुछ पाठ करके 1-2 पद को देखे थे। आज 3 और 4 पद को हम देखेंगे। जैसा कि 1 पद में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हमने इस बात को देखे। जब हम पुकारते हैं तब हमारा परमेश्वर हमको उत्तर देता है। ऐसा करके हमने इन बातों को, बहुत सारी बातों को देखे थे। आज हम 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। 3 और 4 पद में लिखा है, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। देखिए प्रियो, इस वचन को हम पढ़ने से एक बात को पाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा परमेश्वर हमको नहीं छोड़ सकता। क्या लिखता है? हाँ, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। इतना भयंकर विपत्ति हमारे जीवन में भी आ जाए तो भी हमारा परमेश्वर वादा हमसे करता है कि वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। 4 पद में एक बात पढ़ते हैं। 4 पद को पढ़िए तो, एक नदी है नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। देखिए प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नदी के विषय में बताता है। बातों को देखते हैं। पहला एक नदी को देखते हैं, दूसरा परमेश्वर का नगर और तीसरा परम प्रधान के घर में क्या, परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। इसको हम 4 पद को 3 भागों में बांट के समझ सकते हैं। 4 पद को 3 भागों में बांट के समझ सकते हैं। पहला भाग क्या है?
एक नदी है, क्या? एक नदी है जिसकी लहरों से, हाँ। दूसरा है परमेश्वर का नगर। तीसरा है परम प्रधान के निवास स्थान में आनंद होता है। सो पहले भाग को हम देखेंगे। पहला पद मेरे साथ में निकालिए। भजन उसका 36 के, भजन 36 के 8 और 9 पद को पढ़िए। वे तेरे भवन के हाँ, चिकने भोजन से तृप्त होंगे वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। प्रियो, हम यहाँ पे इस बात को पढ़ते हैं, इस बात को हम सीखते हैं। यदि हम परमेश्वर के निकटता और परमेश्वर के घर, परमेश्वर के नगर हैं, परमेश्वर का नगर, परमेश्वर के मंदिर में यदि हम पाए जाते हैं तो हमें परमेश्वर क्या करेगा? 8 पद के अनुसार, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। जब हम भवन में रोपे जाएंगे, हमें गीत गाए। अभी कौन सा गीत गाए? आओ चले हम हियाव बांध कर, हैं, अनुग्रह सिंहासन निकट। उसमें एक पद लिखा हुआ है, हैं, एक पद लिखा है। कौन सा पद लिखा हुआ है? वे तेरे भवन में रोपे जाएंगे, हैं। पढ़िए, 2 पद में है, पढ़ता हूँ। मांगो उससे ताकि आत्मा बचे, चुन ले प्रभु उसे समीप लाए। आंगन में बसे वह भवन में रहे, प्रभु उसे तृप्त करेगा। देखिए प्रियो, जब वो भवन में आएगा तो परमेश्वर उसको तृप्त करेगा। कहाँ पे? हाँ, जब भवन में आएगा तो तृप्त करेगा। यदि भवन में नहीं है तो तृप्ति नहीं है। कहने का मतलब क्या है? कोई कारण बस है तो अलग बात है, लेकिन समझना, ये पहला पाठ है ना। एक बात और पढ़िए मेरे साथ में, भजन उसका 65 का 9 पद को पढ़िए। भजन 65 का 9। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। प्रियो, परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। और क्या कहती है? तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। देखिए प्रियो, कितनी ऊंची और गहरी बात है। क्या ही धन है वह जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और ध्यान करता रहता है, क्योंकि वो क्या पाएगा? भजन 1 अध्याय में आई तो हाँ, क्या लिखा है? 3 पद को पढ़िए तो, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। देखिए प्रियो, हमको परमेश्वर के वचन से हमको एक पाठ और यहाँ पे सीखने को मिलता है कि हम यदि परमेश्वर के घर में रोपे जाएंगे, परमेश्वर के घर में पाए जाएंगे, तो परमेश्वर हमको सब प्रकार से तृप्त तो करेगा और हमको क्या करेगा? तृप्ति से भरपूर रखेगा। और क्या करेगा? यहाँ पे क्या बताता है? हाँ, परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, जल से भरी रहती है, और तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। परमेश्वर के लोगों को किसी भी भली वस्तु की कोई घटी नहीं होगी, ऐसा करके परमेश्वर ने बताया है। किसमें? भजन, उसमें भजन 34 ना, पढ़िए 9 पद। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। प्रियो, इस बात को हमको ध्यान रखना है। ये परमेश्वर का नगर है, परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है, हैं, जहाँ पे परमेश्वर क्या करता है। 46 में आइए तो, भजन 46 उसको 4 पद को फिर से पढ़िए। इसी में हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसको समझना पड़ेगा, हैं। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है।
प्रिय इस बात को ध्यान रखना है। एक नदी के विषय में देखे। दूसरे पाठ को हम पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य में आइए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 1 और 2 पद को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 1 और 2 पद को। उस नगर को हम देखते हैं तो हैं, उस नगर में, उस नदी में क्या क्या प्राप्त होती है, इन सब बातों को पढ़ेंगे। 22 अध्याय के 1 और 2 पद को पढ़िए। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जीवन की जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के जो परमेश्वर मेमने का सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। जीवन के वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और हर महीना फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और जाति जाति के लोग चंगे होते थे। प्रियो, इस बात को हमको सोचना है, इस बात को समझना है। परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के नदी में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भवन से निकलती, कहते क्या लिखा है? हाँ, वही लिखा है ना। सिंहासन के सामने, हाँ, सिंहासन के सामने से। भवन में सिंहासन लगेगा, नदी में सिंहासन लगेगा? नहीं, नदी में सिंहासन नहीं लगता, भवन में सिंहासन लगेगा। हैं, वहाँ से नदी निकलती है। कहाँ से निकलती? हाँ, हम कहाँ पे पढ़े थे? भजन उसका 36 ना पद को पढ़िए तो। भजन 36 का 9 ना। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश से हम प्रकाश पाएंगे। देखिए प्रियो, हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से पहले भाग में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्योंकि जीवन का सोता, हाँ, सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ, जीवन का जल तो मेरे पास में है, जो मैं जिस जल को दूंगा उससे लोग कभी प्यासे नहीं होंगे। तो जीवन का सोता हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को समझिएगा। प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे है? अपने भवन में है, हैं? जहाँ 2 या 3 एकत्रित होकर प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, उनके मध्य में परमेश्वर है। अपनी प्रतिज्ञा यशायाह के पुस्तक उसका 60 अध्याय के 14 पद। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी। तुझे दुख देने वाले के संतान तेरे पास सिर झुकाए आएंगे। और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर इजराइल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। हाँ, जब हम धीरज के साथ में परमेश्वर के सामने बाट जोहते रहते हैं तो परमेश्वर हमको एक नई प्रकार की आशीष देता है। प्रियो, इस बात को हमको ध्यान रखना है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। ये पहला पाठ। दूसरा पाठ है, तीसरा पाठ को पढ़िए तो मेरे साथ में आइए। भजन उसका 43 का 3। भजन 43 का 3। भजन 43 का 3। भजन 43 के 3 को पढ़िए तो। अपनी प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करेंगे। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर तेरे निवास स्थान में पहुंचाएंगे। प्रियो, कोशिश कीजिए, उस सिंहासन से हमको जीवन के जल के सोता बह रहा है और वहाँ से हम तृप्त किए जाएंगे और जाति जाति के लोग वहाँ से चंगे किए जाएंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 1 और 2 पद में पढ़े हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। और वहाँ लिखा है 3 पद में, प्रकाशित वाक्य उसके 22 के 3 में, वो सब के आंसू पोंछ डालेगा, लिखे है। और यहाँ पे क्या कहता है? क्या कहता है? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। क्या कहता है? वे मेरी अगुवाई करें। देखिए प्रियो, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमको इस रीति से सहायता करता है। हैं? क्या कहता है? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज,
वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान पर पहुंचाएं। ऐसा लिखा। हम अपने से नहीं चल सकते प्रियो, लेकिन हम जब विश्वास से परमेश्वर के घर में रोपे जाते हैं और विश्वास से उस अनदेखे परमेश्वर पर हम विश्वास करके धीरे धीरे अंश अंश क्या कहता है, अपने सारी शक्ति और सारे सामर्थ्य से अपने परमेश्वर को प्रेम कर, हैं, अपने पूरी मन से परमेश्वर को प्रेम कर, तो तुझे क्या मिलेगा? परमेश्वर तुझे आशीष देगा। हैं, ये पहली आज्ञा है। इन आज्ञाओं को मानना, इस बात को हमको ध्यान रखना है। प्रभु एक तीसरी बात में से एक बात को और पढ़ेंगे। भजन कितना? 46 के 4 ना। 46 के 4 में क्या लिखा है? एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हैं, कहाँ पे आनंद होता है? परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। इसके विषय हमने क्या देखा? वही 43 का 3। उस जहाँ आनंद होता है उस पवित्र पर्वत पर हमको पहुँचाए कहता है। फिर से पढ़िए 3 पद को, 43 के 3। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाएं प्रियो, जहाँ आनंद की भरपूरी है। पहला पाठ को पढ़े, एक पद को और पढ़िए, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे साथ में निकालिए प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 12, 3 अध्याय के 12 पद को पढ़िए। जब 3 अध्याय के 12 पद को पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं। क्या पाते हैं? जो जय पाए मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा प्रियो, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। मैं मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर के अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। प्रियो देखिए, हम जब भवन में रोपे जाएंगे जब ही तो परमेश्वर एक नया नाम भी लिखेगा हमारे जीवन में। ये बहुत बड़ा पाठ है। इन सब बातों को अंश अंश करके हम सीखते हैं और परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के मंदिर में, न्यू यरूशलेम में रोपे जाते हैं। इस पाठ को सीखना रातों रात नहीं होता। इसके लिए क्या करना पड़ता है? धीरज से परमेश्वर के मंदिर में रोपे जाते हैं, तब जाके प्रभु हमको आशीष देता है। प्रभु अपने वचन में आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।